आपने कल ये खबर तो सुनी होगी कि भाजपा की मीटिंग चल रही है और सम्राट चौधरी भी इस मीटिंग में पहुंचे थे। राज्य के मुखिया सम्राट चौधरी ने भी अपने हार की समीक्षा की, लेकिन क्या सिर्फ इस मीटिंग में वही हुआ जो बाहर आकर नेताओं ने बयान दिया? इस मीटिंग में कुछ ऐसा हुआ जो आपको बताना जरूरी है। अब देखिए, मीटिंग तो कल हुई और कल से छानबीन खोज करने के बाद जो खबर आई उससे ये पता चला कि मीटिंग में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो आपको जानना चाहिए। देखिए, बिहार में बांकीपुर का किला बीजेपी हार जाती है। उम्मीद नहीं था बीजेपी को, क्योंकि बिहार में वो सीट राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट थी। 30 साल से वहां पर कभी भाजपा ने हारा ही नहीं, लेकिन भाजपा हारती है और इत्तेफाक से अब बिहार में भाजपा की सरकार है और सम्राट चौधरी सीएम है। तो इस चीज से भी जोड़ के देखा जा रहा है कि क्या बिहार में मुख्यमंत्री चुनने में कोई गलती हुई या भाजपा की सरकार आनन फानन में लाना उनको महंगा पड़ रहा है। तमाम सवालों के बीच भाजपा की मीटिंग कल हुई। अब देखिए, बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद बीजेपी में मंथन शुरू हो गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी की अध्यक्षता में बुधवार यानी कि कल समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में बांकीपुर के हार के कारणों पर मंथन किया गया। बैठक में उपचुनाव में लगे पार्टी के नेताओं से फीडबैक लिया गया। यह बैठक पटना स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में लगभग 2.5 घंटे तक ये बैठक चली। इसमें भाजपा के मंत्री, पटना के विधायक, सांसद और पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी सहित चुनावी ड्यूटी में लगे नेता मौजूद रहे। लगभग 3 दशक तक भाजपा का गढ़ रहे बांकीपुर के उपचुनाव में पार्टी को किन वजहों से हार का सामना करना पड़ा, इस पर बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि प्रदेश नेतृत्व ने बांकीपुर चुनाव में लगे नेताओं से जाना कि चुनावी तैयारियों में कहां कमी रह गई थी और इसके पीछे क्या कारण थे। बिहार भाजपा की बैठक में शामिल होकर निकले सम्राट सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव ने बातचीत में कहा कि बांकीपुर की हार की विस्तार से समीक्षा की जाएगी। वहां की जनता हमारी है, जहां भी कमी रही वो पता लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बांकीपुर से चुनाव जीतने वाले जनसुराज को 3 महीने में बदलाव दिखाने का दावा किया है। उनसे भाजपा हर दिन काम का हिसाब पूछेगी। पटना शहर की बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को हुए उपचुनाव के नतीजे बीते 3 अगस्त को जारी किए गए। इस सीट पर जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भाजपा के कैंडिडेट नीरज सिन्हा को 19,324 वोटों के अंतर से हरा दिया। बीते 30 सालों में भाजपा पहली बार ये सीट हारी है। इससे पहले लगातार 5 बार भाजपा के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बांकीपुर से विधायक रहे। इससे पहले 4 बार उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा यहां से जीतते रहे। 2008 के परिसीमन से पहले बांकीपुर का नाम पटना पश्चिमी सीट था। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद ये सीट खाली हुई और उपचुनाव में पार्टी ने एक साधारण कार्यकर्ता नीरज सिन्हा को टिकट दिया। उनके लिए प्रचार में नितिन ने बिहार भाजपा की पूरी टीम उतार दी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद चुनाव प्रचार संभाले, लेकिन इसका फायदा नहीं मिला और भाजपा इसी चीज को लेकर रात दिन सोच रही है और रातों की नींद भाजपा की उड़ी हुई है। सम्राट चौधरी की बैठक में क्या कुछ हुआ वो मैंने आपको बताया कि भाजपा टेंशन में है, बड़े बदलाव की तैयारी करने में। आने वाले समय में अगर कुछ ऐसा होता है तो इसमें आश्चर्य करने की बात नहीं रहेगी। फिलहाल इस खबर के लिए इतना है।